दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अपने श्रृंखला को बढ़ाते हुए कन्फ्यूजन किस ड्राइवर में कौन सी एमसीपीसीबी लगाए विषय पर चौथी वीडियो देने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमारे तमाम YouTube चैनल पर जब फ्लडलाइट की रिपेयरिंग की बात आती है तो 50 वाट नॉर्मल फ्लडलाइट सभी जगहों पर उपलब्ध होता है और 50 वाट की रिपेयरिंग पर ही वीडियो ज़्यादा बनी होती है, या कितने भी वाट की एमसीपीसीबी रहे, सुझाव एक ही लगभग मिलता है तमाम वीडियो में कि आपकी 50 वाट की एमसीपीसीबी है तो आप उसमें 50 वाट की ड्राइवर लगा दें। और 50 वाट की ड्राइवर में कहीं कहीं कोई अगर थोड़ा अधिक बताते हैं तो ये बताते हैं कि वोल्टेज को मिला ले। लेकिन क्या केवल वोल्टेज मिला लेने से या ड्राइवर पर 50 वाट लिखा होने से ये संपूर्ण हो जाता है कि हम उस एमसीपीसीबी से जो रोशनी प्राप्त करना चाहते हैं वो रोशनी हमें प्राप्त हो रही है? इस चीज का नाप कैसे किया जाए? क्या किसी भी ड्राइवर को लगा देने भर से और एमसीपीसीबी की लाइट ऑन कर देने भर से ही अपना काम समाप्त हो जाता है, या हम इस तरह से उसे रिपेयर करें या इस तरह से उस पे वोल्टेज और एम्पेयर की मात्रा की सप्लाई दे ताकि उसकी पूरी रोशनी छनकर बाहर आए और कस्टमर जब उसे इस्तेमाल में ले तो उसे भी इस बात की संतुष्टि हो कि हाँ, जिस जगह मैंने बनने दिया उन्होंने कार्य अच्छा किया और हमें भरपूर रोशनी प्राप्त हो रही है। क्योंकि यहाँ एक चीज़ बहुत मायने रखता है दोस्तों कि जब हम YouTube पर वीडियो बनाते हैं और मोबाइल या कैमरे से जब उसकी रोशनी को रिकॉर्ड करते हैं तो कैमरा उस रोशनी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो वीडियो में ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि रोशनी पूरी आ रही है या नहीं। यही कारण है कि केवल रोशनी ऑन कर देने के बाद ये बोल दिया जाता है कि ये हो गई है, अब पूरी रोशनी दे रही है, पूरी तरह से ठीक हो गई है, लेकिन उसका किसी भी वीडियो में कैलकुलेशन नहीं बताया जाता। और कैलकुलेशन नहीं बताए जाने के कारण हम इस बात से अनभिज्ञ रह जाते हैं कि कौन सी ड्राइवर उसमें इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कुछ एमसीपीसीबी को लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये एक 100 वाट की एमसीपीसीबी है जिसमें दो सेक्शन बनी हुई है और दो सेक्शन में से एक सेक्शन में अगर यूज़ करूं तो ये 50 वाट की रोशनी देगी। वहीं ये मैंने एक दूसरी एमसीपीसीबी ली हुई है, ये भी 100 वाट की है, इस पर भी दो सेक्शन बनी हुई है, आप देख सकते हैं दो सेक्शन, यहाँ दो ड्राइवर लगाने की जगह बनी हुई है। इसकी भी अगर एक सेक्शन यूज करूँ तो ये 50 वाट की रोशनी देगी। वहीं ये पूरी एक एमसीपीसीबी है जो कि 50 वाट की ही है और इसको मैं इस्तेमाल में लूँगा। उसके अलावा ये एक सिंगल सेक्शन की बनी हुई 50 वाट की ही एमसीपीसीबी है, इसको भी इस्तेमाल में लूँगा। वहीं मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले कि मैं कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ताकि आप स्पष्ट रहो उस चीज़ से कि मैं जो इस्तेमाल करने वाला हूँ वो सभी 50 वाट ही है। आप देख सकते हैं यहाँ मैं एक ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ, ये 1500 मिली एम्पेयर आप देखिए यहाँ लिखी हुई है और ये 50 वाट की है। इस दूसरी ड्राइवर में आप देख सकते हैं यहाँ 750 मिली एम्पेयर लिखी हुई है और ये भी 50 वाट की है। पहली ड्राइवर 1500 मिली एम्पेयर की थी, ये 750 मिली एम्पेयर की है। वही अगर इस तीसरी ड्राइवर को हम देखते हैं तो मैं आपको करीब ला के दिखाऊं तो ये भी जो है ये 50 वाट की है। आप देख सकते हैं यहाँ 50 वाट लिखी हुई है, बट ये जो है ये 300 मिली एम्पेयर की है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये 300 मिली एम्पेयर की बड़ी छोटी ड्राइवर है और ये भी 50 वाट की है। वही ये एक एलपीएफ ड्राइवर है जो कि 18 से 20 वाट के बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसको भी इस्तेमाल करूँगा ताकि आप ये समझ पाए कि हमें कौन सा ड्राइवर इस्तेमाल करना चाहिए।
दोस्तों इसे जांच करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने एक 1500 मिली एम्पेयर की ड्राइवर में अपनी सीरीज की दोनों तार को कनेक्ट कर दिया है। अब सीरीज की दोनों तार कनेक्ट करने के बाद इसमें वोल्टेज आ रही है या नहीं, इस बात को चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर कनेक्ट किया हुआ है। अब इस मल्टीमीटर के इस क्रोकोडाइल क्लिप को प्लस पे मैंने प्लस और माइनस पे मैंने माइनस की प्रॉड कनेक्ट कर दी है। इसके बाद अब इसमें मैं पावर देने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पावर देने के बाद ये 48-49 वोल्ट के लगभग हमें सप्लाई में दिखा रही है। ये कनेक्टेड है मल्टीमीटर पे। आप देखिए कि 49.3, 50, 49.34 इस तरह की वोल्टेज हमें आ रही है। अर्थात इस ड्राइवर में वोल्टेज तो चालू हो गई है। तो वोल्टेज चालू तो हो गई है, तो अब अगर इसमें हम 50 वाट की एमसीपीसीबी को कनेक्ट करेंगे तो क्या 50 वाट की एमसीपीसीबी जलेगी, ये चेक करते हैं। 50 वाट की एमसीपीसीबी कनेक्ट करने के लिए मैं सिंगल 50 वाट की जो एमसीपीसीबी है ये वाली, इसको मैं कनेक्शन में लूँगा। आप देखिएगा कि इसके इस ओर माइनस की निशान बनी हुई है, अर्थात ये माइनस का पॉइंट है और ये प्लस का पॉइंट है, यहाँ प्लस बना हुआ है। तो मैं प्लस में प्लस और माइनस में माइनस कनेक्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये मैंने इस पर पावर दे दिया है। पावर आ रही है कि नहीं ये आप मल्टीमीटर पर चेक कर सकते हैं। मैं मल्टीमीटर को कनेक्ट कर रहा हूं। आप देखिए जो 49 वोल्ट सप्लाई आ रही थी वो पूरी की पूरी 49 वोल्ट सप्लाई आ रही है। ये 50 वाट की एमसीपीसीबी है और इस पे पूरे पावर आने के बावजूद भी ये 1500 मिली एम्पीयर के ड्राइवर से भी ऑपरेट नहीं हो रही है। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि 50 वाट की ड्राइवर केवल देख लेने से ही 50 वाट की एमसीपीसीबी जलेगी, ऐसा नहीं है। अब इसी पे मैं दूसरे 50 वाट की एमसीपीसीबी को लगाता हूं। ये हमारी और एक 50 वाट की एमसीपीसीबी है। मैं जब इस पे कनेक्ट कर रहा हूं तो आप देखिएगा कि यही ड्राइवर जो है ये इसको जलाने में सक्षम रहेगा और ये इसको ऑन कर देगा। मैं फिर से पावर दे रहा हूं और आप देखिए इसकी 50 वाट की जो रोशनी है वो पूरी पूरी आ रही है। हालांकि हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है, सीरीज बल्ब 100 वाट की लगी हुई है, इसीलिए वो भी थोड़ी जल रही है। अगर मैं सीरीज बल्ब को चेंज करता हूँ तो थोड़ी सी रोशनी और बढ़ जाएगी, या डायरेक्ट लगाऊंगा तो रोशनी और अधिक बढ़ जाएगी। मैं सीरीज बल्ब में 200 वाट लगा दिया हूँ। अब 200 वाट लगाने के बाद मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। आप देखिए रोशनी इसकी और तेज हो गई है। तो ऐसा क्या है कि इस ड्राइवर 50 वाट 1500 मिली एम्पेयर पे जब मैं सिंगल 50 वाट की दूसरी एमसीपीसीबी को कनेक्ट किया तो वो नहीं जली, लेकिन ये वाली एमसीपीसीबी जल गई। बस आज की वीडियो में मैं ये भी आपको समझाने जा रहा हूँ। अब जो नहीं जली थी, अगर मैं उसे एलईडी टेस्टर से टेस्ट करूँ तो आप देखिएगा कि वो जलेगी। इस पे मैं माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस लगा रहा हूँ। अब देखिए ये भी पूरी तरह से जल रही है, अर्थात हमारी एमसीपीसीबी तो ठीक है। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यही है कि इसमें जो एलईडी लगी हुई है वो, मैं एलईडी टेस्टर लगाता हूँ तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए हमारी एलईडी टेस्टर ऑन है और इस पे अगर मैं चेक करता हूं तो इसकी एक एलईडी जो ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो आप देखिए ये 3 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। और इस 50 वाट की एमसीपीसीबी में पूरी 50 एलईडी लगी हुई है। यहाँ से सीरीज में अगर मैं जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की सीरीज बनी हुई है और 5 की पैरेलल बनी हुई है, अर्थात 50 वाट की एमसीपीसीबी है। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 3 वोल्ट से यदि 50 वाट की एमसीपीसीबी बनी हुई है 3 वोल्ट की एलईडी से, तो उस कंडीशन पे हमें यह समझना होगा कि ये जो 3 वोल्ट की एलईडी है ये 50 एलईडी पे यदि 50 वाट की रोशनी दे रही है तो ये 1 वाट की एलईडी हुई। और 1 वाट की एलईडी जो आती है 3 वोल्ट में वो 3 वोल्ट 1 वाट और 300 मिली एम्पेयर से ऑपरेट होती है। तो 10 की सीरीज है 3 वोल्ट की, तो 30 वोल्ट हुई। सीरीज में वोल्टेज बढ़ती है
तो 30 वोल्ट की नॉर्मल वोल्टेज रिक्वायरमेंट इसको बनती है, और ये 5 की पैरेलल है, तो इसे 300 मिली एम्पेयर इंटू 5 अगर मैं करूं तो 1500 मिली एम्पेयर का रिक्वायरमेंट बनता है। इसीलिए जब मैंने 1500 मिली एम्पेयर की ड्राइवर इसमें लगाई जिसमें 49 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी, तो ये 30 वोल्ट पे फीडबैक के जरिए वोल्टेज को एडजस्ट कर ली, और उसके बाद ये 1500 मिली एम्पेयर पाकर ये ऑपरेट होनी शुरू हो गई। वोल्टेज अगर मैं चेक करूं, फिर से मैं इसमें कनेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करूं तो वोल्टेज देखने के लिए मुझे मल्टीमीटर लगाना पड़ेगा। मैं मल्टीमीटर लगा रहा हूं और इसकी वोल्टेज को आपको चेक करवाता हूं। जो 49 वोल्ट की सप्लाई ड्राइवर हमें दे रही थी, अब इसमें लगने के बाद इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज को एडजस्ट कर रही होगी। आप देखिए हमारे मल्टीमीटर में ये 35.3 वोल्ट ही दर्शा रही है। पहले 49 वोल्ट दर्शा रही थी और अब ये 35.3 वोल्ट दर्शा रही है। अर्थात 10 एलईडी की सीरीज है, हमें इसमें 32 वोल्ट का रिक्वायरमेंट था, 35 वोल्ट आ रही है, ये चलेगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरी एमसीपीसीबी को आपको दिखाऊं, तो एलईडी टेस्टर के माध्यम से जब मैं इसे चेक करता हूं, तो इसमें जो टोटल वोल्टेज टेस्टर बता रही है वो 132 वोल्टेज बता रही है। ये 100 एलईडी पे 50 वाट की एमसीपीसीबी बनी हुई है, अर्थात इसमें 3 वोल्ट की हाफ वाट की एलईडी लगी है जो कि 150 मिली एम्पेयर पे ऑपरेट होती है। तो इसमें चूंकि ये वाली एमसीपीसीबी में इसमें 50 एलईडी लगी है, 3 वोल्ट की लगी है, तो 3 वोल्ट का 50 एलईडी का स्पेसिफिकेशन मैंने बताया कि 3 वोल्ट 1 वाट 300 मिली एम्पेयर की एलईडी इसमें बनी। लेकिन इसमें 3 वोल्ट की 150 मिली एम्पेयर की एलईडी बन रही है, और जब इसके डिज़ाइन को हम चेक करते हैं तो उस कंडीशन में ये 2 एलईडी एक साथ जल रही है। आप देख सकते हैं किसी भी सेक्शन में आप कनेक्ट करो तो 2 एलईडी एक साथ जल रही है। अर्थात 2 एलईडी जलने का मतलब होता है कि हाफ वाट की 2 एलईडी यदि पैरेलल में लगी हुई है तो इसको मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 300 मिली एम्पेयर का बनता है, और इसकी चूंकि 100 एलईडी लगी हुई है और 2 एलईडी की पैरेलल है तो 50 की सीरीज हो गई, तो 50 का 3 अगर हम गुना करते हैं वोल्टेज के रिक्वायरमेंट के लिए तो वो 150 वोल्ट होता है। तो उस कंडीशन में जब हम इसमें एलईडी टेस्टर कनेक्ट करते हैं तो 132 वोल्ट दिखा रही है, जो कि एलईडी टेस्टर टोटल सेटअप में जब आप कनेक्ट करोगे तो कुछ वोल्टेज कम आएगी। तो इसको जलाने के लिए हमें इतने बड़े ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उस बड़े ड्राइवर को हटाने के बाद इसमें आप देख सकते हैं मैंने ये 300 मिली एम्पेयर की जो छोटी सी ड्राइवर है, जो कि इस बड़े ड्राइवर के सामने एक छोटे से बच्चे के समान दिख रही है, उसे मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। ये जो कनेक्शन है आप देखिएगा तो इस पे सीरीज की कनेक्शन भी मैंने दे दी है इनपुट पे। ये इनपुट पे मैंने सीरीज की दोनों तार जोड़ी हुई है, 2 तार हमारी सीरीज की आई हुई है, और ये 300 मिली एम्पेयर की ड्राइवर को इस एमसीपीसीबी पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ये 300 मिली एम्पेयर की जो ड्राइवर है, इस पे अगर मैं पावर देता हूँ तो आप देखिए ये बेहतरीन रोशनी दे रही है, और इसके वोल्टेज को अगर मैं चेक करूं तो आप देख सकते हैं ये 158 वोल्टेज के लगभग मल्टीमीटर पे शो कर रही है। अर्थात ये 300 मिली एम्पेयर से ही पूरी 50 वाट की रोशनी हमें प्रदान कर सकती है। लेकिन अगर हम इसमें एलईडी बल्ब के ड्राइवर को कनेक्ट करते हैं तो क्या ये जलेगी और नहीं? ये एलईडी बल्ब की एलपीएफ ड्राइवर है जो कि 18 से 20 वाट में इस्तेमाल में आती है। मैं इसे कनेक्ट करता हूं और इस पे भी आपको दिखाता हूं। रोशनी का अंदाज आप 300 मिली एम्पेयर के ड्राइवर और इस एलपीएफ ड्राइवर पे दोनों वीडियो को कंपेयर करते हुए देख सकते हैं। मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूं।
ये मैंने सीरीज की दोनों तार इसके इनपुट सेक्शन पे जोड़ दी है और अब ये जो है पूरी तरह से इस MCPCB के साथ कनेक्टेड है। अब इसे जब मैं जोड़ता हूँ तो आप देखिएगा कि ये इसमें भी रोशनी दे रही है, लेकिन रोशनी में अंतर है। पहले की रोशनी में और अभी की रोशनी में अंतर है। आपको हो सकता है कि वीडियो में रोशनी समझ में ना आए। उस परिस्थिति में ये समझ में आपको आ सकता है कि हम कोई भी ड्राइवर लगा कर केवल MCPCB को ऑन कर दे, यही सही नहीं है। हमें उसकी कैलकुलेशन को समझनी होती है और उस कैलकुलेशन को समझने के बाद जब हम उसमें ड्राइवर लगाते हैं तो ये स्पष्ट हो पाता है कि हम जितनी रोशनी उससे पाना चाहते हैं या जितनी रोशनी की कैपेसिटी MCPCB को है वो रोशनी वो प्रोवाइड कर रही है या नहीं। यहाँ मैं बाकी MCPCB को दिखाने अगर जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं संक्षेप में केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो MCPCB है, ये MCPCB भी 100 वाट की 2 सेक्शन में बनी हुई है और इसमें यहाँ से यहाँ तक आप गिन लीजिएगा 20 LED लगी हुई है और नीचे से ऊपर की ओर 10 LED लगी हुई है। ये 10 की सीरीज़ है और 10 की पैरेलल है। इसे LED टेस्टर से नापा जा सकता है। आप देख सकते हैं मैं LED टेस्टर यहाँ रख रहा हूँ। LED टेस्टर को मैंने ऑन कर दिया है और मैं जब किसी भी LED को पावर दूँ, आप देख सकते हैं कि मैं जब इसमें पावर दे रहा हूं तो 10 LED ऊपर से नीचे और 10 LED दाएं से बाएं पूरी जल रही है। अर्थात ये जो है 100 LED पे 50 वाट है। इसका ये मतलब निकलता है कि ये भी 3 वोल्ट हाफ वाट की LED है और इसे भी जलाने के लिए हमें 1500 मिली एम्पेयर का ही करंट लगेगा। चूँकि 10 की पैरेलल बनी हुई है तो 150 मिली एम्पेयर की एक LED हुई तो उस हिसाब से 1500 मिली एम्पेयर का ड्राइवर इसमें लगना है। तो हर MCPCB में कोई भी ड्राइवर लगा कर केवल ऑन होना देखने से ही काम नहीं चलता है। आपको ये भी देखने की आवश्यकता है कि वो जो है वो कंप्लीट रोशनी दे रही है कि नहीं। इस पे मैं चेक करता हूँ तो आप इसमें भी देख सकते हैं 100 LED एक सेक्शन की जल रही है, जो कि 10 LED की सीरीज और 10 LED की पैरेलल बनी हुई है। तो इसमें भी 100 LED है, अर्थात 50 वाट में 100 LED मतलब ये हाफ वाट की LED हुई और ये भी 3 वोल्ट से ही चूँकि ऑपरेट हो रही है। आप देखिए मैं इस पे भी कनेक्शन दिखा रहा हूँ आपको और ये 3 वोल्ट से ही ऑपरेट हो रही है और 3 वोल्ट से ऑपरेट होने के चलते ये 32 से 35 वोल्ट और 1500 मिली एम्पेयर की ड्राइवर इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो चूँकि फिर लंबी हो गई है, समझाने जाता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है और ये शिकायत मिलती है कि आपकी वीडियो बहुत लंबी बनती है। इसमें अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए ताकि हम इस पे और विश्लेषण आपको बता सकें और इसमें विशेष रूप से आपको अधिक से अधिक जानकारी मैं दे सकूं। आपको जहां भी जो कमी लगती है आप हमसे पूछिए और पूछने के बाद निश्चित तौर पर मैं उस कमेंट पे जवाब दूंगा और यदि ज़रूरत बनी तो मैं उस पर एक नया वीडियो भी आपको बना के दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। लेकिन इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।